हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में सेल एंड उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लूइड्स, एक सेल से दूसरे सेल को फ्लूइड कैसे ट्रांसफ़र होता है वो जानेंगे। दिस इज़ वेयर द सेल मेम्ब्रेन इज़। वेट अ मिनट। चलिए एक बार हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था सेल किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो मेजर पार्ट्स हैं सेल के, एंड इसको सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को कवर करता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग एनवेलप। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, टू लिपिड लेयर्स, बाई लिपिड लेयर से बना होता है। दिस इज द बाई लिपिड लेयर। ये जो है हाइड्रोफिलिक, इसका हेड जो है हाइड्रोफिलिक हेड है जो वाटर लविंग है, एंड इसके टेल्स जो है हाइड्रोफोबिक है जो वाटर को हेट करता है, वो वाटर रेसिस्टेंट है। सो बोथ द साइड्स, सेल के बाहर जो है हाइड्रोफिलिक होगा, हेड होगा, एंड सेल के अंदर भी हाइड्रोफिलिक हेड होगा। बीच में जो है वो टेल्स आएंगे जो कि हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग। सो दिस इज द लिपिड लेयर्स। ये एंड देन सेल मेम्ब्रेन इवन कंटेन्स द प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। दिस इज हाउ द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर से बना हुआ है। दिस इज द बाइलिपिड लेयर। दिस इज द वन लेयर, हेड टू टेल्स। दिस इज हेड टू टेल्स। इससे हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है। ये कौन से लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स। एंड हमने क्या पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से इसके थ्रू इस आउट ऑफ द सेल से इनर सेल एंड इनर सेल से आउट ऑफ द सेल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर हो गया, गैसेस, एवरीथिंग कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल मेम्ब्रेन से। ओके, सो लेट्स सी द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है वो हमारे आउटर सेल से क्वाइट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इवन दैट्स हेल्प फॉर द सेल फॉर द सर्वाइवल। अगर ये सेल के आउटसाइड का फ्लूइड सेल के अंदर के फ्लूइड को ईजिली, फैट जो है ईजिली ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज ऑफ द लिपिड लेयर जो प्रेजेंट है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से फैट सॉल्युबल ईजिली ट्रांसफर हो सकता है। एंड सम ऑफ द सेलेक्टिव जो सॉल्युबल्स हैं, जो सम ऑफ द सेलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो प्रोटीन के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। बट हाउ शुड इट ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर होंगी, व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इट शुड ट्रांसफर। सो बेसिकली टू टाइप्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स अकर बाय टू बेसिक प्रोसेस। टू टाइप्स से हमारे सेल से, एक सेल से दूसरे सेल को, या सेल के अंदर से या सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो वन इज डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है वो टू बेसिक प्रोसेस में होता है। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड देन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी के थ्रू हम एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। ओके, एक सेल से दूसरे सेल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए टू बेसिक प्रोसेस, passive which does not require energy, active which requires energy to transfer some things. Okay, so let's see the passive transports. So passive transport में हमें two types देखने को मिलेंगे. First is diffusion and another one is osmosis. So what is the diffusion? It is a continuous movement of molecules among one another in liquid or in gaseous state. मतलब कि एक कैसे डिफ्यूज होता है, थ्रू कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से, मूव होते होते ये एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर हो जाता है। सो लेट मी शो यू।
सो डिफ्यूजन इज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमें टू टाइप्स देखने को मिलेंगे, जो कि है सिंपल डिफ्यूजन मतलब डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड देन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी की हेल्प की वजह से, किसी की फैसिलिटी लेके, एक चीज़ की फैसिलिटी लेके डिफ्यूज़ होने को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? सो this is the movement of molecules or ions through the cell membrane without the involvement of carrier protein. Diffusion occurs from the region of higher concentration to the region of lower concentration. So अब ऐसे मान लीजिए कि एक क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम कि जब हम रेस्पिरेट करते हैं ना, तो सांस लेते हैं, तो लंग के सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, लंग्स के सेल में ऑक्सीजन ज़्यादा है। बट ब्लड स्ट्रीम में क्या है, ब्लड के जो सेल्स हैं, ब्लड स्ट्रीम के जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन लो है, तो यहाँ पे होगा सिंपल डिफ्यूजन। ये जो है गैसियस स्टेट में है, जो हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो गैसियस स्टेट में है वो क्या होगा, ऑक्सीजन लंग के सेल से हार्ट के सेल्स में ईजिली डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो एक सेल से दूसरे सेल को क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हुए ना। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे लंग्स के सेल में जो था ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो सेल्स में ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ से कम को आना। ओके, तो हमारे लंग्स के सेल्स में जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन था एंड ब्लड स्ट्रीम में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो क्या होगा, लंग्स के हायर कॉन्सेंट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम के लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जो आएगा वो होगा सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है। ओके, डिफ्यूजन अकर्स थ्रू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें किसी की ज़रूरत होती नहीं है, इसमें किसी की भी ज़रूरत होती नहीं है। ओके, लाइक यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे कम स्पेस है, तो यहाँ से ईजिली यहाँ पे आके बैठ गए लोग। एक हॉल में जो है बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें रूम को जाना है, कैसे जाएंगे, ईजिली यहाँ पे बहुत सारे हैं तो यहाँ कम है तो स्पेस होगी, डायरेक्टली चले जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट हैपन इन डिफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो डिफ्यूजन डिपेंड्स करता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसकी जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है वहाँ पे ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक मोशन, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो बहुत जल्दी जाएंगे, वहाँ बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो सकता है। नंबर ऑफ द ओपनिंग इन द मेम्ब्रेन, जितनी ज़्यादा ओपनिंग्स होगी मेम्ब्रेन में वहाँ बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज होल से ये डायरेक्टली जा रहा है विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर सब्सटेंसेस, इट जस्ट डायरेक्टली मूविंग बाई जस्ट मूविंग, सिर्फ मूवमेंट से होता है ना इसे, दैट्स वाई। सो अनदर वन इज सिंपल डिफ्यूजन अकर्स थ्रू लिपिड लेयर्स एंड प्रोटीन चैनल्स। दो जगह से सिंपल डिफ्यूजन्स अकर होंगे। फर्स्ट इज ऑफ डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, लिपिड लेयर्स में क्या होगा, ऑक्सीजन CO2 ये सब क्या लिपिड लेयर से पास थ्रू हो सकता है। देन द अल्कोहल एंड द sodium dissolves directly in the lipid layer, diffuses through the cell membrane. Rate of diffusion of these substances is directly proportional to the लिपिड सॉल्युबिलिटी। ये जो गैसियस स्टेट में है ये इजीली लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, तो इजीली ये जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। देन डिफ्यूजन थ्रू द प्रोटीन चैनल्स, diffusion through protein substances like water can easily pass through these protein channels. Transport of other substances depending on the character of protein channels. Protein channels have two important characters. They are selectively permeable to certain substances. Many of channels can be opened or closed by gates. So इसमें through protein जो है वो selectively permeable है, जो फैट से नहीं, जो लिपिड लेयर से नहीं जा सकते, जो भी मॉलिक्यूल्स लिपिड लेयर से नहीं जा सकते वही मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटीन चैनल से जा सकते हैं। एंड इवन के जो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी है तो तभी जा सकते हैं। अगर
कोई भी चार्जेस नहीं होगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज नहीं होगा, तो डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। सो लेट्स सी द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ सिंपल डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव। पैसिव मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट, जहाँ में एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो। देन अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब सोचो ना, एक्टिव मतलब एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, तो दैट्स वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होना चाहते हैं तो उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, लाइक पैसिव, लाइक आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे आपको एग्जांपल देती हूँ। एक आप हिल के ऊपर खड़े हो, एक पहाड़ पे खड़े हो, पहाड़ के ऊपर खड़ के आप एक पत्थर फेंक रहे हो, किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट ऐसे जाओगे, आप जस्ट ऐसे ईज डालोगे, लाइक पेन आप ईजिली डालोगे, ईजिली आके पड़ जाएगा हिल के नीचे। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपको ऑपोजिट टू द डायरेक्शन फेंकना होता है। तो अगर मैं इसी पेन को ऊपर फेंकूंगी तो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लाइक दैट। ओके, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें देखने को मिलेंगे 2 टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। वन इज डिफ्यूजन, अनदर वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से जहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ को आता है जस्ट बाय मूविंग। ये हमें लिपिड लेयर्स में मूवमेंट देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल डिफ्यूजन। ओके, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। द सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। जहाँ जो भी हमारे लेट मी एक्सप्लेन यू, जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो थे, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने जो कहा था, वो इजीली लिपिड लेयर से पास हो जाएंगे, यहाँ से आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, यहाँ से इसको इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। बट अब आ गया ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ये जो है लिपिड लेयर के थ्रू, लिपिड लेयर में डिसॉल्व होके नहीं जा सकते, तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन की हेल्प से, एक कैरियर प्रोटीन की हेल्प से फैसिलिटी लेके वो क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ग्लूकोज अमाइनो एसिड सब क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन के अंदर आके एक बाहर के सेल से अंदर सेल, आउटर द मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन को आएंगे। ओके, सो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। Osmosis is a special type of diffusion, is the movement of water across a semi-permeable membrane from a region of lower concentration to the region of higher concentration. Pressure required to prevent osmosis is called osmotic pressure. इसमें भी सेम होगा, कैसे होगा, बट इसमें क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब वाटर ट्रांसफ़र होता है तो हम उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ से कम पानी, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ को पानी ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। इस टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ से हमें गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाय लिपिड लेयर से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लगती है। कैरियर प्रोटीन्स में क्या क्या आ सकता है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं। किसी से आएंगे, वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू हेल्प लेके वो आउटर ऑफ द मेम्ब्रेन से इनर ऑफ द मेम्ब्रेन आएंगे, और एल्स इनर ऑफ द मेम्ब्रेन से आउटर ऑफ द मेम्ब्रेन जाएंगे, बट थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को ही आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आफ्टर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वी हैव ऑस्मोसिस, जहाँ पे वाटर
ट्रांसफर होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को, जिसको थ्रू डिफ्यूजन ओनली, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने कहा था कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच molecules or ions move uphill across the cell membrane against the concentration gradient। तो मैंने कहा था एनर्जी रिक्वायर होती है, एंड पैसिव में हायर से लोअर को आते हैं, बट एक्टिव में लोअर से हायर की जगह जाता है। पहले ही अब कैसे मान लो कि आपके रूम में जगह खाली थी, अगर कोई बाहर से कोई अंदर आएगा तो ओके, आपके पास जगह थी तो आपने ले ली इजीली, ओके आप आके स्टे हो सकते हो हमारी रूम में। बट आप ही की रूम में बहुत सारे, एक रूम में आप पहले से ही 3 लोग 4 लोग हो, अगर आपके अंदर और 2-3 लोग आना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको एडजस्ट करने पड़ेगा, आपकी एनर्जी यूज़ करने पड़ेगी, आपको हर एक को प्लेस देना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कम लोग रहते हैं तो बाहर से अगर आए तो एडजस्ट कर लेते हो, आप ही के पास बहुत ज़्यादा है तो लोअर वहाँ बाहर कम है, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को जाना। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई एटीपी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड देन द सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी और सम अदर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। तो इसमें हमें डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है, डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है, जिसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर आप किसी मेम्ब्रेन किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। वो उसको हम कहते हैं NaN+NaN सेल सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं हम जिसे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज को ट्रांसपोर्ट एंड देन द काउंटर। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सब्सटेंस हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। लाइक आप ऐसे सोचिए, आप एक रोड पे जा रहे हो, ओके, यू हैव टू क्रॉस द रोड, बट आप क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, ऐसे मान लो सामने लॉरी जा रही है, आपको सामने जाना है, आप क्या करोगे, लॉरी के साथ साथ चले जाओगे, इससे क्या होगा, आपको यहीं भी जाने का पड़ेगा। आप लॉरी की हेल्प लेके ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हो, आप एक कार हो, आप कार में जा रहे हो, सामने एक लॉरी जा रही है, लॉरी के पीछे पीछे आप अपनी कार को ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हो, दिस इज़ द हेल्प यू आर टेकिंग फ्रॉम द लॉरी, दिस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट। ओके, को ट्रांसपोर्ट मतलब उसके साथ चले जाना, उसकी हेल्प के साथ चले जाना। सो लाइक दैट व्हाट हैपन इन द सेल इज 2 substances are simultaneously transported across the cell membrane in the same direction। आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। कौन से सेल में कौन से जाएंगे मॉलिक्यूल्स? सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम एंड अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट। सो ग्लूकोज जो है वो सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लाइक लॉरी के पीछे जैसे कार छुप के जाती है, रोड क्रॉस कर सकती है, ट्रैफिक क्रॉस कर लेगी, वैसे ही सोडियम और ग्लूकोज क्या करेंगे, लिपिड लेयर को क्रॉस करके सेम डायरेक्शन में को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। एंड देन सोडियम एंड अमीनो एसिड्स भी सेम डायरेक्शन में जैसे ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। एंड देन अनदर वन इज काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट में होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, वहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक जाएगा, ओके, सामने से लॉरी आएगी, यहाँ से कार जाएगा, बट दोनों साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, सिंगल कैरियर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट 2 substances इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक सोडियम कैल्शियम। काउंटर ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी। सो सोडियम और कैल्शियम हमारी थ्रू आउट द बॉडी पास हो रहे हैं ना, बोन्स में जो है कैल्शियम भी होता है एंड देन द सोडियम भी होता है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
काउंटर ट्रांसपोर्ट की थ्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक के साथ एक हेल्प लेके वो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से वो जा रहा है। दिस इज हाउ इट्स ट्रांसपोर्टिंग, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट होता है एंड देन द काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में सेम डायरेक्शन में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, ओके, लाइक सोडियम एंड ग्लूकोज, सोडियम एंड अमाइनो एसिड। बट काउंटर ट्रांसपोर्ट में ऑपोजिट, काउंटर एनकाउंटर कर देते हैं अपने आप को ऑपोजिट पार्टी के साथ, तो एनकाउंटर करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों को भी हेल्प होगी एंड दोनों भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देन इज, चलिए तो सोडियम एंड पोटेशियम का पंप इंपॉर्टेंट है। सोडियम एंड पोटेशियम पंप देखते हैं। दिस इज पंप ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन्स। This pump transports the sodium ions from inside the cell to the exterior. At the same time, it transports potassium ions from outside to the inside the cell. So इसमें क्या होता क्या है, मैंने कहा था क्या, एक मिनट, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक आएगा और एक साथ में जाएगा, ओके। लाइक सोडियम पंप क्या कहता है सेल और आउट ऑफ द सेल को, आप 3 सोडियम दो और मैं 2 पोटेशियम दूंगा, ऐसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। आप वहाँ से 3 सोडियम को भेजो, मैं यहाँ से आपको 2 पोटेशियम को भेज दूंगा। दिस इज वॉट हैपन इन सोडियम एंड पोटेशियम पंप। दिस पंप ट्रांसपोर्ट्स सोडियम आयन्स फ्रॉम द इनसाइड द सेल टू द एक्सटीरियर। एट द सेम टाइम इट ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन फ्रॉम द आउटर साइड टू द इनसाइड। ये क्या करेगा, सेल अंदर से सेल के अंदर से 3 सोडियम भेजेगा बाहर को एंड उसी टाइम उसे क्या चाहिए, बाहर से 2 पोटेशियम सेल के अंदर चाहिए। दिस इज हाउ द NAK पंप, दिस इज हाउ द NAK पंप वर्क्स, ओके। लाइक पुलिस लांचा दे रहे, मैं तुझे यहाँ से क्रॉस करवा दूंगा बट तुझे मुझे रिश्वत देनी चाहिए। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। NAK is a carrier protein. It is made up of 2 globular protein subunits. ये हाँ, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही ये काम कर, साथ कैरियर प्रोटीन के साथ ही ये काम करेगा। सो आफ्टर दैट सोडियम आयन्स ऑन द इनसाइड इट हैज़ टू, ये होगा एक्सोसाइटोसिस। तो इसके अंदर अभी एक फॉर्म होता है एक्सोसाइटोसिस। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच इंट्रासेलुलर सब्सटेंस और extruded out of the cells. Granules and vesicles present inside the cells move towards the cell membrane. The membrane of granules and vesicles fuse with cell membrane and release the contents to exterior. जो भी हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है वो सब अगर बाहर जाना है, उसकी डेथ हो गई हो तो क्या करेगा, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन मूव होगा और सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसे बाहर एक्सक्रीट कर देगा। तो एक्सटीरियर एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर को एक्सक्रीट कर देगा। इससे क्या होगा, हमारे जो भी वेसिकल्स अंदर की जो भी वेस्ट आइटम्स हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। एंड अनदर टाइप में भी होगा एंडोसाइटोसिस, जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होते हैं, जब भी कोई भी बैक्टीरिया हो गया या फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या करेगा, सेल खुद एंगल्फ कर लेगा, खुद ही खा जाएगा, जिसकी वजह जो काम जो करता है लाइसोसोम्स इसका काम करता है ना, जो सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन कि वेस्ट मटेरियल्स जो भी होगा वो भी ट्रांसफर होगा, गुड जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाइलिपिड लेयर, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर से बना होता है। 2 लिपिड लेयर्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाता है, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल्सो द कोलेस्ट्रॉल। इन सबसे सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इसके थ्रू जो भी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी गैसियस ट्रांसपोर्ट हो गए तो हम उसको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्रोसेस को
इस प्रोसेस को हम टू टाइप्स ऑफ डिवाइड्स करते हैं। टू टाइप्स से इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, चाहे वो सेल के अंदर से ही आ रहा हो या सेल के बाहर से जा रहा। सो फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन्स में क्या होगा, गैसियस स्टेट एंड देन द फ्लूइड स्टेट में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में टू टाइप्स ऑफ होते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड द फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन में किसी की भी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर थिंग्स लिपिड लेयर्स के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है प्रोटीन की हेल्प के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आते हैं उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसका नाम होगा ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स, ये दोनों। देन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सेम होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को आएगा, बट वाटर मॉलिक्यूल को स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। ओके, देन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके अंदर चार्जेस होंगे, जो चार्जेस होंगे वो हैवी होंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम टू टाइप्स में इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स में होता है, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन को जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है, बट डिफ्यूजन में हायर से लोअर को, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर को होता है। तो लोअर से हायर को पहुंचाने में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्या करता है प्रोटीन के कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेल क्या करता है, आप एक दो मैं एक दूंगा, लाइक बाहर से क्या होता है, आउट ऑफ द सेल से एनए के पंप में क्या होता है, आउट ऑफ द सेल से सोडियम आता है, तभी इनसाइड द सेल क्या करता है, पोटेशियम ट्रांसफर करता है। दोनों एक साथ ट्रांसफर होता है, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एनए के पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। देन इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में टू टाइप्स देखने को मिलेंगे, को ट्रांसपोर्ट एंड द काउंटर ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, साथ में एक ही डायरेक्शन में साथ में क्या करें, को ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, दो सब्सटेंस साथ में चले जाएंगे जिससे उनको ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प होगा, तो सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, एक के पीछे एक। ट्रक एंड द कार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रक हेल्प कर रहा है कार को जाने के लिए, लाइक दैट सोडियम हेल्प कर रहा है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन इज द काउंटर ट्रांसपोर्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे उसको हम कहेंगे काउंटर ट्रांसपोर्ट। देन इज ये के पंप हमने कह दिया था। देन इज एक्सोसाइटोसिस एंड द इंडोसाइटोसिस। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हो गया, गुड थिंग्स, एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा सेल के अंदर जो भी डेड सेल्स, जो भी ग्रैन्यूल्स वेसाइकल्स जो प्रेजेंट होता है, अगर वो डेड हो जाता है उसको भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएंगे, उसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन उसे आउट ऑफ द सेल एक्सक्रीट कर देगा, जिसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस एंड पेनोसाइटोसिस होता है, जैसे कि कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हो गया, फॉरेन बॉडीज हो गई, अगर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे सेल क्या करेगा, खा जाएगा, उसको मार देगा, जिसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। सो दिस इज अप टू हियर हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर्स। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, जिससे हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। दिस चैप्टर इज ओनली फॉर डीएमएलटी। डीएमएलटी में जितना रिक्वायरमेंट होता है मैं उतना ही चैप्टर में कंटेंट ला रही हूँ, तो इतना कंटेंट आपको बस होता है, इतनी नॉलेज आपके एग्जाम्स को, आपके पेपर्स क्लियर करने को बस होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स एंड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। विथ दैट वी विल क्लियर द आवर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं थ्रू आउट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हम क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट सम ऑफ अवर ओन क्वेश्चंस जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को जानने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले
पार्ट के लिए वेट करना। थैंक यू।